अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 4 यानी कि लेसन नंबर 4 के साथ। और आज मैं फिर से आपको बताने वाला हूं शेप टूल के ही बारे में। लेकिन आज का जो सबक है वो बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप आज सीखेंगे कि किसी भी बॉक्स को अलग अलग तरीके से शेप टूल के जरिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या किसी भी बॉक्स को मुख्तलिफ शेप कैसे दे सकते हैं आप शेप टूल के जरिए। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। मैं कोरल खोल लेता हूं। अब देखिए ये है आपका शेप टूल, ठीक है। तो इसको कल भी आपने देखा था, लेकिन कल आपने पढ़ा था कि आप किसी भी बॉक्स के कोनों को, चौकोर बॉक्स के कोनों को गोल कैसे कर सकते हैं, कैसे मोड़ सकते हैं। इस तरह से ऐसे आप यहां से अलग अलग इसको शेप दे सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी बॉक्स को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम अलग अलग डिजाइन कैसे दे सकते हैं। अभी जो हम पिछले सबक में हमने बताया था आपको, वो कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले की हालत थी। यानी ये कन्वर्ट टू कर्व देखते होंगे आप। इस कन्वर्ट टू कर्व को करने से पहले अगर आप शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे तो अलग तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कन्वर्ट टू कर्व कर दें किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आप अलग तरीके से शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद किसी भी तरह के बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अलग अलग शक्ल कैसे देते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो मैं एक नई फाइल खोल लेता हूं। जैसे आप नई फाइल खोलते हैं, यहां पे आप डबल क्लिक कर लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बना लेता हूं और इसको मैंने कलर दे दिया है फिलहाल ये वाला। अब मैं प्लस से एक और कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से इसको मैंने कर दिया है ऊपर, ठीक। यहां से अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर में इसमें दे रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं क्लिक कर देता हूं, ये व्हाइट कलर आ गया है। अब देखिए मैं इस बॉक्स को अरेंज मेन्यू से कन्वर्ट टू कर्व कर दे रहा हूं, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल प्लस क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहां से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो जहां पे भी कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आया था आप कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहां से कर दे रहा हूं। अब अगर आप देखेंगे शेप टूल में जैसा आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा कि आप किस कोने को मोड़ना चाहते हैं, नहीं मोड़ना चाहते हैं, जो पिछले सबक में आपको बताया गया था। अब देखिए बिल्कुल अलग है यहाँ पे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूं, अब इसमें यहाँ पे कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। देखिए इस बॉक्स में फिलहाल अभी 4 नोड है, यानी एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। ये अलग अलग नोड है इसमें। देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट हो चुका है। तो अलग अलग नोड है। अगर मैं इसमें से किसी भी नोड पे क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे से डबल क्लिक करता हूं तो देखिए ये डिलीट हो गया और इसने इसको यहां से मिला दिया है। कंट्रोल जेड से मैं वापस आ जा रहा हूं। तो एक चीज आप याद रखें कि अगर जहां पे नोड पहले से बना हुआ होगा, ठीक है, अगर आप उस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो वहां से नोड खत्म हो जाएगा। और जहां पे नोड बना हुआ नहीं होगा, अगर आप वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो नोड बन जाएगा। अब इस तरीके से कहीं से आप नोड डिलीट करके या फिर कहीं पे ऐड करके आप बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फिलहाल कोई नोड नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ या एक मरतबा सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहां से कर दीजिए ऐड नोड। तो यहां से भी ऐड नोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे तो भी आप नोड ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब नोड बन चुका है। अब अगर मैं यहां से देखिए इस तरह खींचता हूं
तो भी एक डिजाइन देख रहे होंगे बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं और माउस के जरिए मैंने इसकी कॉपी कर दी और इसमें मैं अलग कलर दे देता हूं और यहां से इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने आउटलाइन यहां से राइट क्लिक करके खत्म कर दिया। अगर आप इस पे एक चीज याद रखेंगे, देखिए जैसे ये है, ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां से फिल कलर यानी इसके अंदर का कलर खत्म हो जाएगा। देखिए, ठीक है, क्लिक कर रहा हूं यानी लेफ्ट वाला क्लिक कर रहा हूं तो, और अभी आप देख रहे होंगे तो आउटलाइन इसमें मौजूद है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो आउटलाइन भी इसका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप किसी बॉक्स या ऑब्जेक्ट के अंदर से आउटलाइन को खत्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पे राइट क्लिक कर दें इस हिस्से पे, ठीक है, जो आपने यहां पे देखा। तो चलिए अब मैं फिर से कंट्रोल Z से वापस उस जगह जा रहा हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर दिया। आउटलाइन इसलिए खत्म करते हैं, इससे खूबसूरती आ जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां से आउटलाइन रखते हैं, मैं फिर से एक मतलब डाल के दिखा देता हूं। देखिए ये, तो अब यहाँ पे आप जब जूम करेंगे या वैसे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि ये अलग अलग बॉक्स है। लेकिन अगर आप आउटलाइन खत्म कर दें, इन सबको सिलेक्ट कर देता हूं मैं और आउटलाइन खत्म कर देता हूं यहाँ से, तो अब देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे मालूम होगा कि इस तरह का कलर ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, न कि बॉक्स बनाया गया है। तो ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल G से ग्रुप और इसी को कंट्रोल दबाए रखिए और इधर से पलट दीजिए। जैसे ये पलट गया, अब यहाँ से आप माउस के जरिए ही कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको नीचे लाना है अगर इस बॉक्स के, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और बी दबा दीजिए, बी यानी कि बटन वाला बी, ठीक। तो ये देखिए अब नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से आप सिंपली डिजाइन बना सकते हैं। चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल Z से मैं बिल्कुल वापस जा रहा हूँ फिर से। अब मैं यहीं से फिर एक और डिजाइन इसी तरह का बना के दिखाता हूँ। देखिए सिंपली आपको याद रखना है कि कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं शेप टूल का। तो ये, और अब मैं देखिए यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करता हूँ, ये बन गया नोड, ठीक है। अब आप चाहे तो ऊपर की तरफ उठा लें, थोड़ा सा अलग डिजाइन हो जाएगा ये, और व्हाइट कलर दीजिए नीचे और यहाँ से आप सिंपली इसको उठा दीजिए। अब तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। या फिर देखिए नोड बना हुआ है, ये मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। अब इसको मैंने ऊपर उठाया। अब देखिए अगर इसके दरमियान में कहीं पे भी एक मरतबा सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे देखिए टू कर्व का ऑप्शन होता है, कन्वर्ट टू कर्व, या फिर आप यहीं से राइट क्लिक करिए और यहां से टू कर्व। तो चाहे आप यहां से करें या फिर यहां से करें, इसका मतलब ये होगा कि अब इसको आप इस तरह से गोल भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ देता हूं और ऐसे यहाँ पे भी राइट क्लिक किया मैंने एक मरतबा और यहाँ से इसको भी कर दिया मैंने टू कर्व। अब इस तरह से आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखें तो इसी को मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर उठा के एक और कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने दे दिया ये वाला कलर, ठीक। अब यहाँ से कंट्रोल G से ग्रुप और इसको मैं ऊपर की तरफ से कंट्रोल दबाकर नीचे की तरफ कॉपी कर दे रहा हूँ पलटकर, और यहाँ से मैंने कर दिया B, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली कंट्रोल A और आउटलाइन खत्म। तो देखिए इस तरह से आप अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। या फिर सिंपली फिर से मैं एक मरतबा इसी को यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाके माउस के जरिए कॉपी कर दे रहा हूँ, या फिर आप पहले ही कॉपी कर दें, ठीक है। अब मैं फिर से व्हाइट कलर दे रहा हूँ इसको और यहाँ से इस पे क्लिक किया मैंने देखिए अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दे रहा हूँ और यहाँ से फिर से टू कर्व और यहाँ से डायरेक्ट आप नीचे की तरफ इसको
खींच लीजिए इस तरह पकड़, तो ये भी एक डिजाइन बन जाएगा। अब यहाँ से इसी को सिंपली उठा करके ये और कोई भी कलर आप दे सकते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप, फिर मैं इसको नीचे की तरफ लाना चाहता हूं तो पलट के, या फिर आप सिंपली यहां से इस तरह कॉपी कर लें, ठीक है, और यहां से भी आप पलट सकते हैं, ठीक, कंट्रोल ए, और यहां से देखेंगे आप तो इस तरह आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। मैं आपको वक्तन फवक्तन कभी कभार इस तरह बना बना के दिखाता रहूंगा, शेप टूल का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि इसके जरिए बहुत सारे डिजाइन, एनीथिंग, कोई भी डिजाइन, अगर आप शेप टूल पे महारत है आपको तो आप कोई भी डिजाइन बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक और डिजाइन दिखाता हूं आपको। जैसे कि आप बहुत सारी जगह पे देखते होंगे ये, ठीक है। अब यहां से कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक कीजिए और यहां से फिर डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपका, यानी ये नोट खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ये इस तरह मिल जाएगा आपस में। अब यहां से डबल क्लिक कीजिए, देखिए एक यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से एड नोट कर दीजिए तो यहाँ पे नोट एड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करिए इसी लाइन पे, ठीक है, इसी पे राइट क्लिक और टू कर्व। अब इसको आप यहां से देखिए ऐसे उठा दीजिए, ऐसे ही आप यहां से राइट क्लिक टू कर्व और यहां से आप इसको ऐसे उठा दीजिए, फिर यहां से आप इसको भी टू कर्व, और देखिए इसको आप सिंपली ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, और इसको मैं कंट्रोल के साथ उठा रहा हूं। अब यहां से देखिए इस वाले को मैंने कर दिया ऐसे और इस वाले को कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप सिंपली देख सकते हैं ऐसे करके इस तरह अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से भी आप डिजाइन दे सकते हैं इसको। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ इधर पलट कर कॉपी कर रहा हूं और इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, आप चाहे तो इस तरह दायरे में ले लीजिए या फिर एक सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ दूसरे पे, यानी शिफ्ट दबाए रखिए और दूसरे पे क्लिक करेंगे। अब यहां से देखिए एक वेल्ड का ऑप्शन आ जाता है जहां में कर सकते, जब आप दो सिलेक्ट करेंगे तो, जब आप एक सिलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा ये, ठीक है ना। जैसे आप दूसरा शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर देंगे तो अब ये वेल्ड, यानी दोनों को एक कर सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से आप कहीं पे लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलिए इसी को, और सिंपली मैं दूसरी फाइल पे आपको इसका भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टेप, मैं इसी पे आता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। इसमें आप कोई भी कलर दे दीजिए, जैसे कि मैं ये कलर ही दे देता हूँ, ठीक है, और इसको भी आप ऐसे ही भी, और यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का। यहाँ से आप कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर आप दोनों तरफ से बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि शिफ्ट के साथ, तो देखिए दोनों तरफ ये बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई मैं कलर दे दूं इस तरह से, तो इस तरह आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ऊपर की तरफ इसको लगाना, आप यहाँ से ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए और टी दबा दीजिए, टाटा में जो टी है, ठीक है। तो इस तरह सिंपली आप बहुत सारे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप, तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को गौर से देखिए कि मैं कहाँ पे जाकर क्लिक कर रहा हूँ, किस तरह टू कर्व किया जाता है, किस तरह नोड ऐड किया जाता है और किस तरह डिलीट किया जाता है। ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली सारा काम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा इस तरह बनाना, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और डिजाइन बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए आप बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे कि ये वाला डिजाइन, देखिए मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और जूम कर लीजिए थोड़ा सा। जिस हिस्से पे आपको काम करना हो तो यहाँ से जूम टूल होता है, उस हिस्से को
जूम कर लीजिए आप, और यहाँ से टू कर्व, जब आप इस तरह का कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं जिसमें आप शेप टूल को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टू कर्व जरूर कीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा सा ये नीचे कर देना, आप कंट्रोल के साथ करेंगे आप, ठीक। अब यहाँ से टू कर्व कर दीजिए राइट क्लिक करके कहीं पे भी, यानी इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप बीच में करना, कहीं पे भी आप इस हिस्से पे लिखिए, ठीक है, टू कर्व कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको तो मैं कर देता हूं इस तरह, और इसको कर देता हूं इस तरह। ये डिजाइन आपने बहुत सारे आईडीज पे, इन सारी चीजों पे आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा। इसको मैं थोड़ा कर देना कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप सिंपली इस पे कोई भी कलर दे सकते हैं, देखिए, ठीक। अब अगर आप इसी को 2-3 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसका आउटलाइन खत्म कर देता हूं, और अब यहां से आप प्लस से कॉपी कर दीजिए। देखिए मैं प्लस से कॉपी कर देता हूं तो ये दूसरा बन चुका है। अब सिंपली इसको करना क्या है कि कोई दूसरा आप कलर दे दीजिए, जैसे कि मैं दे दे रहा हूं व्हाइट कलर, ठीक है, या फिर और कलर दे देता हूं मैं। तो जैसे अब मैं कोई और कलर देता हूं, अब मैं शेप टूल से यहाँ पे आकर के इसी को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है, और इधर से भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी इधर से और थोड़ा, ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल पेज डाउन, यानी कि कंट्रोल दबाइए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कंट्रोल पेज डाउन कहां पे होता है। देखिए यहाँ पे जब आप कीबोर्ड खोलेंगे तो देखिए कंट्रोल बटन तो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं CTRL। ये पेज अप और पेज डाउन, अगर कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे, यानी कंट्रोल दबाए रखिए और पेज डाउन दबाएंगे, तो आप एक एक करके किसी भी बॉक्स को नीचे ले जा सकते हैं, और पेज अप दबाएंगे तो एक एक करके आप ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं ये। तो अब इसको मैं कंट्रोल पेज डाउन के जरिए, देखिए एक के नीचे मैंने भेज दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह का डिजाइन आ रहा है। आप चाहे तो सिंपली ये कोई भी कलर दे सकते हैं। आप कलर अलग अलग डिफरेंट कलर दे के देखें कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं इसी पीला वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई भी आप सिलेक्ट कर ले, लेकिन पीला वाला ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप भी चाहें तो उसके नीचे वाला ही करें, यानी लाल वाले के नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इस पे जाके सिंपली आप क्लिक कर दें। अब मैं फिर से प्लस के जरिए मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब फिर इसी तरह से शेप टूल पे जाइए, और यहां से थोड़ा सा जैसा आपने पहले उठाया था, कंट्रोल दबा लेंगे तो ये सीधा जाएगा, ठीक है। और इधर से भी थोड़ा सा और उठा देते हैं, और इसको सिंपली आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कलर दे रहा हूं, कंट्रोल पेज डाउन। तो इस तरह देखिए आप सिंपली इस तरह का डिजाइन आप कहीं पे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसी को आप, मैं कंट्रोल G से ग्रुप, और इसी को मैं पलट रहा हूं, ठीक है। इधर से कंट्रोल दबा करके ऐसे पलट दीजिए, और इसको आप कंट्रोल दबा करके ऊपर की तरफ ले जाइए, क्योंकि कंट्रोल दबाए रखेंगे तो ये सीधा ही जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसको इधर पलटना है तो इस साइड पलट दीजिए। तो इस तरह से आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए शेप टूल को आप डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल करके बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और इस तरीके से आप इसको गौर से देखिए, और प्रैक्टिकली इसको आप वीडियो को चाहे रोक रोक कर देखिए, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उस तरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आप अलग अलग डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि यही है, अगर आप देखें तो कुछ भी, जैसे कि ये है। अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ तो यहाँ से डबल क्लिक करूंगा, या फिर अगर बीच में एक मरतबा डबल क्लिक कर दूं और यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरह आप सिंपली कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है, थोड़ा सा मैंने इसको भी, देखिए आप इधर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टू कर्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक, अब अगर आप वही इसी तरीके से यहाँ से
ये और ये कंट्रोल आर। तो इस तरीके से आप कंट्रोल आर दबा करके आप बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। शेप टूल का इस्तेमाल आप जितने अच्छे से चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अरेंज मेन्यू में अब कंबाइन कर दे रहा हूँ, देखिए, और आउटलाइन खत्म। और इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं शेप टूल के जरिए। तो बहुत सारे डिजाइन, कितना दिखा सकता हूँ मैं, बहुत डिजाइन बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा आपको मशक करने की जरूरत होगी। और शेप टूल का तो ये वाला जो कमांड है, यानी कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जो हम शेप टूल के जरिए काम कर सकते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर वीडियोस पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।